और इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध में यूक्रेन के सैनिकों ने बहुत बड़ा दावा किया है। बखमूत में इस वक्त बहुत बड़ी और भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। यूक्रेन की सेना का यह कहना है कि यह बखमूत की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध जैसी दिख रही है। यूक्रेन की सेना का दावा यह है कि वो हर दिन 100 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। तो अटैक और काउंटर अटैक लगातार जारी है। यूक्रेन जंग के 9 महीने की कहानी का सारा सार यही है कि रूस को जंग के कई मोर्चों पर शिकस्त मिली है। उन्हीं में से एक है खेरसोन शहर। नवंबर में रूस को खेरसोन शहर से पीछे हटना पड़ा था और इसके बावजूद खेरसोन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन का आरोप यह है कि जिस तरह रूस ने खेरसोन में एक ऐसा ट्रैप तैयार किया है जिसकी वजह से यूक्रेन में तबाही आ सकती है। आखिर क्या है रूस का ये ट्रैप, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दुनिया ने यूक्रेन से सिर्फ और सिर्फ गम और गुस्से, मातम का मंजर, तबाही और बर्बादी की तस्वीरें ही देखी हैं। रूस की सेना अगर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों के अलग अलग शहरों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, तो यूक्रेन की फौज भी रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर काउंटर अटैक कर रही है। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर जंग में डर्टी टैक्टिक्स अपनाने का आरोप भी लगाया। लेकिन इस जंग में एक इलाका ऐसा है जो दोनों ही देशों यानी रूस और यूक्रेन के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। और ये यूक्रेन का वो इलाका है जहां जंग की शुरुआत से ही एक ऐसा महासंग्राम चल रहा है जो अब महातबाही की कगार पर खड़ा है। ये इलाका है खेरसोन। नवंबर 2022 को यूक्रेन की सेना ने खेरसोन शहर को तो रूसी फौज के कब्जे से आजाद करवा लिया, लेकिन अभी भी खेरसोन के 70% इलाके पर रूस काबिज है। लिहाजा खेरसोन में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। लोगों का कहना है कि रूस अभी भी खेरसोन के उन इलाकों के रिहायशी जगहों पर निशाना बनाकर हमले कर रहा है जहां उसका कब्जा नहीं है। На Херсонському напрямку окупанти також ведуть оборону. Здійснюють обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях наших військ, а також в населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Не припиняється вогневий терор мирних жителів Херсона. ये खेरसोन शहर की तस्वीरें हैं और फिलहाल यहाँ उन लोगों के शवों को बाहर निकाला जा रहा है जो शहर के एक रिहायशी इलाके पर रूस की सेना की गोलाबारी में मारे गए थे। खेरसोन शहर के लोगों का आरोप है कि रूसी फौज ने शहर छोड़ने से पहले चुनिंदा लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। लिहाजा यूक्रेन के ये अधिकारी अब रूस की सेना के वॉर क्राइम के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। Два прям. Один пощадив снаряд, а другий вже убив. У нас за півгодини упало 35 снарядів. За півгодини біля наших будинків. Так що ховалися, молилися, тікали. І двоє вбило. Це один і тут другий ряд. Звичайно, хочу. Убили мені корміль. Таких людей, як він, дуже мало. Я ж кажу, був дуже гарний. ब्रिटिश अखबार द गार्डियन में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक रूस की फौज
खेरसॉन शहर से भले ही पीछे हटी हो, लेकिन उसने शहर के बाहर नोआ काखोका शहर में अपना बड़ा बेस बना लिया है। दरअसल नोआ काखोका शहर यूक्रेन के खेरसॉन प्रांत का एक अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। जंग की शुरुआत से पहले इस शहर में 70,000 लोग रहते थे, लेकिन अब जंग की वजह से शहर के ज्यादातर लोग इसे छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अब शहर के काखोका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के पास रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। द गार्डियन की खबर के मुताबिक रूस की फौज ने नोआ काखोका शहर और खेरसॉन के बीच नीपर नदी पर बने 400 मीटर लंबे ब्रिज पर बारूद लगा दिया है। नोआ काखोका शहर में रूस की सेना को जुलाई और अगस्त 2022 में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन बावजूद इसके वो अभी भी शहर पर कब्जा किए हुए हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सैनिक शहर में कत्लेआम मचाने के साथ साथ लोगों के साथ भी लूटपाट कर रहे हैं। Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्वेटरी ने खेरसॉन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में यह हकीकत दर्ज थी कि रूस की सेना ने खेरसॉन में मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 तक 226 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया। इनमें से 1/4 लोगों को यातनाएं दी गई। हिरासत में लिए गए कई लोग अभी तक लापता हैं। ये रिपोर्ट यूक्रेन जंग के दौरान रूस की सेना के वॉर क्राइम्स की जांच और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए तैयार की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक टीम ने भी यूक्रेन जंग के दौरान रूस की सेना के वॉर क्राइम पर एक रिपोर्ट तैयार की है। There are strong indications that the summary executions documented in the report may constitute the war crime of willful killing, as the circumstances surrounding these deaths suggest that Russian soldiers knew that they were targeting civilians but still used lethal force. A mere text message, a piece of camouflaged clothing, or a record of previous military service could have fatal consequences. Russian soldiers brought civilians to makeshift places of detention and then executed them in captivity. Many of the victims' bodies were found with their hands tied. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस पर ये संगीन आरोप लगा चुके हैं कि रूस की सेना नीपर नदी पर बने काखोका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। और राष्ट्रपति पुतिन का ये प्लान इतना खतरनाक है कि ये पूरे खेरसॉन इलाके में महातबाही की सुनामी ला सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि पुतिन खेरसॉन इलाके से यूक्रेन की सेना को पीछे धकेलने के मकसद से काखोका डैम के चारों तरफ लैंड माइंस और बारूद भिजवा रहे हैं। और अगर राष्ट्रपति पुतिन का यह प्लान कामयाब हो गया तो खेरसॉन में जल प्रलय की सुनामी आ जाएगी। आइए अब आपको इस सैटेलाइट मैप और ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर खेरसॉन के काखोका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। काखोका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खेरसॉन का छठा सबसे बड़ा पावर प्लांट है। इसमें 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस पर बना बांध 30 मीटर ऊंचा और करीब 3.5 किलोमीटर लंबा है। इसके बांध में 18 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। बांध का पानी दक्षिण यूक्रेन की पानी की आपूर्ति का सबसे बड़ा जरिया है। काखोका पावर प्लांट से पूरे दक्षिण यूक्रेन को बिजली सप्लाई की जाती है। अगर डैम टूटा तो खेरसॉन में बाढ़ आ जाएगी। सैलाब की वजह से हजारों लोग मारे जाएंगे। खेरसॉन के 80 गाँव और शहर जलमग्न हो जाएंगे। नॉर्थ क्रीमियन शहर बर्बाद हो जाएगा।
दक्षिण यूक्रेन में पीने के पानी और बिजली की समस्या खड़ी हो जाएगी। इतना ही नहीं, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम की वाटर सप्लाई रुक जाएगी। इसकी वजह से यूक्रेन में ऊर्जा संकट और भी गहरा जाएगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह भी आरोप है कि रूस खेरसोन पर लगातार बर्बादी का बारूद बरसा रहा है। आलम यह है कि रूस की सेना ने महज एक हफ्ते के अंदर खेरसोन के अलग अलग इलाकों में 258 बार गोलीबारी की। Доби, як і кожного божого дня, окупанти знову обстрілювали Херсон і громади області. Лише за один тиждень ворог 258 разів обстріляв 30 населених пунктів нашої Херсонщини. Російська армія пошкодила і насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв. Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління दुनिया को लग रहा था कि यूक्रेन में सर्दी का मौसम शुरू होते ही शायद जंग की रफ्तार थोड़ी थम जाए, लेकिन जिस तरह से रूस की सेना यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाकर उन पर लगातार हमले कर रही है, उसे देखते हुए ये नहीं लगता कि राष्ट्रपति पुतिन जंग की रफ्तार धीमी पड़ने देंगे।